हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक की नई कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक की नई कुलपति नियुक्त किया गया है। ये रक्षा मंत्रालय में उप प्रमुख एकीकृत रक्षा कर्मचारी हैं और ये लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर की नियुक्ति 5 साल के लिए या 65 साल की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तब तक ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 जुलाई 2021 को किसने भारत का पहला फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है? आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 6 जुलाई 2021 को फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। ये सुविधा प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए शुरू की गई है। फास्टैग या यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर लॉन्च किया गया है और ये 55 चौपहिया और 174 दोपहिया वाहनों को सेवा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष गोल्फर कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, उदयन माने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष गोल्फर बन गए हैं। पहले हैं अनिर्बान लाहिरी, इनके बाद उदयन माने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष गोल्फर बन गए हैं। ये प्रेजेंट में दुनिया में दूसरे नंबर पर रहने वाले भारतीय हैं। पुरुष 29 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि महिलाओं की प्रतियोगिता का सुमी गासेकी कंटी क्लब में 4 से 7 अगस्त तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दृष्टिकोण को साकार करते हुए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है? आंसर है ऑप्शन सी, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग कानूनी, प्रशासनिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए, प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम करने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी, 10% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले इसने 12.8% पर समान अनुमान लगाया था। इस कटौती का कारण कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद धीमी रिकवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम में भाग लेने के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रेवती वी को टोक्यो ओलंपिक के लिए 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम में भाग लेने के लिए चुना गया है और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। वे ट्रायल में सबसे तेज थी। उन्होंने चयन के लिए ट्रायल रन में 53.55 सेकंड का समय लिया
और वे पिछले कुछ समय से भारतीय राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा रही हैं और ये प्रेजेंट में रेलवे में काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 जुलाई 2021 से 3 दिवसीय अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए किस देश को जाएंगे? आंसर ऑप्शन सी, रूस देश में जाएंगी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 जुलाई 2021 को और 3 दिन के लिए। ये यात्रा के दौरान अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को में प्रतिष्ठित विमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से बदलती दुनिया में भारत रूस संबंध पर भाषण देंगे। ये है रूस देश और रूस देश की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। मुद्रा है यहाँ की रूसी रूबल। रशिया देश में ही 18 देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 9 जुलाई 2021 तक रायंथू भरोसा चैतन्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा? आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में 9 जुलाई 2021 तक रायंथू भरोसा चैतन्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये कृषि से संबंधित पहलुओं जैसे CMAPP, कृषि कीमतों और खरीद की सतत निगरानी, ई फसल और कई अन्य मामलों पर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करेगा। मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कमियों को दूर करने के लिए अनिवार्य निरीक्षण करें। ये है आंध्र प्रदेश राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है कुर्नूल। ये न्यायिक राजधानी है विशाखापट्टनम। ये कार्यकारी राजधानी है और अमरावती ये विधायक राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगत मोहन रेड्डी। इन्हें अभी हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। इसके पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, घटामर्दाला। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापिकोंडालू राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य में ही जगन्नाथ
दीवोन योजना का शुभारंभ किया गया है? CLAP नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा द्वारा हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद अजहरुद्दीन को लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा द्वारा हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। एक अंतिम आदेश में HCA लोकपाल ने SCA अपेक्स काउंसिल के 5 सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इनके नाम हैं जॉन मनोज, उपाध्यक्ष R विजयांद, नरेश शर्मा, सुरेंद्र अग्रवाल और अनुराधा। इन 5 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा किस कंपनी ने की है? आंसर है ऑप्शन बी, थम्स अप ने टोक्यो ओलंपिक्स गेम के लिए विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा की है। ये पहली बार है कि भारत की कोई पैक कंपनी ओलंपिक खेलों के साथ साझेदारी कर रही है। थम्स अप एथलीटों को और उनकी कठिन यात्रा के लिए एक रचनात्मक और अभिनव विपणन अभियान का अनावरण करेगी। थम्स अप के CEO हैं भानु वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे के बाद नए रेल मंत्री कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे के बाद नए रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री मोदी की नई मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद विभागों की घोषणा की गई है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह विभाग के अलावा नए सहकारिता मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। किरण रिजिजू ये कानून मंत्री बनाए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी ये प्रेजेंट में पेट्रोलियम मंत्री हैं और आवास शहरी विकास मंत्रालय में बने रहेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ये नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामलों और खेल मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर। मनसुख मंडाविया ये नए स्वास्थ्य के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री रहेंगे। सर्बानंद सोनोवाल नए सर्बानंद सोनोवाल ये नए बंदरगाह और मंत्रिपरिषद के 12 सदस्यों ने 7 जुलाई 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें शामिल हैं रमेश पोखरियाल निशंक, DV सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद और थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और संतोष कुमार गगनवार शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे,
का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक जनकसुधा सूद सोरेन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा जनकसुधा सूद सोरेन नामक पुस्तक की लेखिका है। इस पुस्तक का विमोचन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है और इस पुस्तक में उत्तर रामायण से संबंधित विषय को काव्य स्वरूप में सहज और सरल रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।